अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ईशा और मैं हूँ ज़मान। इश्मा रिएक्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अभिषेक उपमन्यु की स्टैंड अप कॉमेडी पे, जिसका नाम है एम्प्लॉय नंबर 1। जैसा कि हमने इनकी पहले भी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिव्यू किया हुआ है और इनकी इनकी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिव्यू किया हुआ है, रिएक्शन दिया है। हमें ये बहुत पसंद है। जैसे कि मुनव्वर भाई की हमें स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी लगती है, मुनव्वर भाई लास्ट में इनकी भी हमें स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। अब हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, चले देखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाए और देखें। पहले इधर देखिएगा फिर उधर जाके देखिएगा। इधर पहले देखो। नहीं बट एक्चुअली मैं अभी तो ये वाले जो मैं तो बताता हूँ, मैं तो बहुत लोग पूछते हैं कॉमेडी को, मैं पहले बताता हूँ कॉमेडी की ना मैं देख लिया कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैंने देख लिया क्योंकि ना कॉमेडी दुनिया की अकेली आर्ट फॉर्म है जिसमें ना कोई भी गलती निकाल सकता है, चाहे खुद आती हो चाहे ना आती। कोई बोल देता है एक है घटिया जो कोई भी कर ले, एक है चाचा कर ले, मेरे चाचा कर लेते हैं, ये तो चाचा फनी होंगे फिर यार। किसी और आर्ट फॉर्म में लोगों की हिम्मत नहीं होती गलती निकालने की जब तक उन्हें वो खुद ना आती हो। जैसे सिंगिंग क्या रिस्पेक्ट है यार। मैं अभी यहाँ पे कर दूं ना, तुम कहोगे वाह पंडित अभिषेक क्या बात। और मैं बहुत गंदा गाता हूँ। मुझे लोग बर्थडे पार्टीज में बुलाते, कहीं हैप्पी बर्थडे ना गा दे आगे। सच में मैंने गा दिया था, उसने केक ही फेंक दिया, कह रहा मैं नहीं बना रहा अभी। सॉरी भाई सॉरी यार, सारे गा रहे थे मुंह से निकल गया। ऊपर से मैं सिंगिंग सीख भी नहीं सकता, पहला सुरी सा है मुझे। तुम अब सारे गाँव आने सकता ना, क्लास में बच्चे बैठे हमें क्यों टीसी खा रहे हैं आप। मैं सोचा काम करते हैं प्राइवेट में सीख लेते हैं यार। तो एक सिंगिंग टीचर मेरे घर आया, फर्स्ट डे मुझे कह रहा अभिषेक आज फर्स्ट डे है, आपका लेवल देखते हैं क्या है सिंगिंग, गा के दिखाओ। मैं कहा ओके सर। कह रहे बहुत। मैं कहा सर अभी तो सांस ली थी, बड़ी गंदी सांस ली, दोबारा मत लेना। कह रहा मेरे पीछे पीछे गाओ। मैं कहा ठीक है। कहता स, मैं कहा स, क्या मैं क्या नहीं, सुर सुनो आप सुनो। स, कह रहा नोट को होल्ड करो अभिषेक। मैं कहा स, कह रहा होल्ड करो नोट को। मैं कहा स, होल्ड करो यार। मैं कहा नहीं आता। कह रहा कर दो कर दो। मैं कहा नहीं हो रहा सर। कहा एक बार कर दो। एक बार कर दो। जो नोट होल्ड करने की जो काबिलियत है ना, उसी ही को सिंगिंग आना कहते हैं। वही सिखाने के लिए तो आपको बुलाया था। ये कैसी कोचिंग है भाई? फिर तो मैं ओलंपिक्स की एथलेटिक टीम कोच कर दूं, बेंचो तेज भागो। अरे तेज भागो ना यार, बाकियों से तेज भागना है। क्या मुश्किल है इसमें इतना? नहीं तो एक्चुअली कॉमेडी मुझे बहुत लोग ना ऐसे कॉमेडी के रिस्पेक्ट में मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं एक्चुअली आप कॉमेडी कर क्यों रहे हो, आपको जॉब करनी चाहिए थी, उसकी तो इज्जत है बहुत। हाँ तो मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ कॉमेडी में। मैं करता था पहले जॉब, फुद्दू मत समझना तो मुझे। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और ऐसे वैसे केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ कि हाँ 40% आए पास हो गए, वो 51% आए थे पूरे। थैंक यू बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था फाइनल ईयर में। तो जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो ना सब दोस्तों की नौकरी लग गई थी। तो जब हमारे दोस्तों में से फर्स्ट दोस्त की जॉब लगी तो उसकी प्लेसमेंट पार्टी में हम सारे बैठे थे और हम बहुत खुश थे कि चलो यार नौकरियां लगनी शुरू हो गई। हम सब दारू पी रहे हैं, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड चूचू, हम दोनों भी दारू पी रहे थे, बड़े खुश थे कि चलो यार नौकरियां लग गई, हमारी भी लग जाएगी जल्दी। तंग आ गए स्टूडेंट लाइफ से।
हर बात के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं एक बार नौकरी लगे, घर वालों को सीधा ब्लॉक ही कर दूंगा मैं। नौकरियां पे नौकरियां लगती गई सबकी। चुच्चू की भी नौकरी लग गई, वो भी दिल्ली में जहां मुझे चाहिए थी। पूरे क्लास में बस 2 ही बच्चों की जॉब नहीं लगी, एक मेरी और एक और बच्चा था जो सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। ठीक है, तो मैं तो काउंट करता हूं उसे भी। अब नौकरी नहीं लगी तो मैंने वही किया जो मेरी जगह सोनम कपूर करती, पापा से बात की। मैं पापा सुनो, जानता है आपको कोई? मैं जानता है मतलब? मैं कहा वो कंपनी आ नहीं रही ना प्लेसमेंट के लिए, तो कहने लगी तुम्हारी नौकरी। मैं कहा नहीं। क्या लगेगी कैसे? 4 साल तुमने कुछ किया ही नहीं, बस इधर मूवी उधर वो फुकरापंती की तुमने 4 साल, नौकरी कहाँ से लगेगी? क्या नहीं पढ़ना तो बोल देते हमें यार, हमारे पैसे तो ना बर्बाद होते, तुम्हें गांव भेज देते, कुछ खेती करते। मैं कहा क्या आप तुम चाहते हो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊं सिफारिश से? मैं कहा यस। क्या नहीं, मेरा काम ये सब नहीं है, मेरा काम एजुकेशन देना था, वो मैंने दे दिया, बाकी तुम अपना खुद देखो। मैं कहा लगवा दो यार प्लीज। मैं पैसे कैसे कर रहे हो आप यार, अपने बाप को कैसे कर रहे हो? चुच्चू की भी लग गई, सबकी लग गई, लगा दो प्लीज यार। पापा लास्ट फेवर कर दो, लाइफ में लास्ट फेवर कर दो, उसके आपसे बात ही नहीं करूंगा मैं। क्या देखता हूं मैं, मुझे तुम पे शर्म आती है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। लगा चलो। अब मेरे दोस्तों की जॉब लगी थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे। मेरे सगे बाप ने मेरी नौकरी लगवाई है बठिंडा में। बठिंडा, बठिंडा पता है आपको? उड़ता पंजाब देखिए। हाँ मैं हूं उसमें, पीछे ड्रग्स लेता हुआ दिखता हूं। और एक्चुअली बठिंडा में नहीं था, काश बठिंडा होता। बठिंडा से भी 1.5 घंटा अंदर एक जंगल है, कोई गांव नहीं है, जंगल है जिसका नाम है तलवंडी साबू। तलवंडी साबू, वहां के लोगों के लिए बठिंडा एस्पिरेशनल है। वहां नौकरी लगवाई है मेरे माँ के पति ने। और नौकरी भी कहां लगवाई है? एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर, कि मतलब गलती से पंखे की हवा भी ना लग जाए इसको। फर्स्ट डे ऑफ जॉब लाइफ पे चुच्चू वहां दिल्ली में ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा है, एसी बड़ा ठंडा कर देता है। मैं फर्स्ट डे ही धूप में खड़ा हूं, ठीक है। एक आदमी आ रहा है हमें रिफाइनरी की ओरिएंटेशन देने के लिए। वो आदमी आया कह रहा है हेलो हेलो वेलकम केमिकल इंजीनियर्स, आ जाओ हमारी रिफाइनरी खाते हैं, वेलकम टू द गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी। ये देखो हमारी 2000 एकड़ की रिफाइनरी, 2000 एकड़, इतनी बड़ी रिफाइनरी, मजा आ गया देख के, क्या बात है। ओ इतनी बड़ी बना दी, एंड दिख ही नहीं रहा उसका। अरे क्या बात है भाई, अरे जो लोग बनाने गए थे आज तक वापस ही नहीं पहुंचे। मैं ठीक है भाई, रिलैक्स, रिफाइनरी है बड़ी होती है, कौन 1 BHK में तेल निकाल रहा है भाई? क्या आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? मैं कहा ओ ये क्या, नहीं रिलायंस है। मैं तो ये क्या सेकंड पे, कहना 10th पे है। मैं टोटल कितनी 12। मैं कहा आप बात करना सीख लो पहले। ये वाला टॉपिक को छोड़ दिया आपने।
और यार कॉलेज में सपने सजाए थे, जब नौकरी लगेगी तो फॉर्मल्स पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, ऐसे थोड़ा कफ फोल्ड करेंगे, ऐसे हैंडसम लगते हैं उसमें। तुम्हें क्या मिला हमें पहनने को वहां पे? ये देख रहे हो? ये इसमें ऋतिक रोशन को छुट्टा दे दोगे तुम बहन। इसमें इसको पहनते नहीं, इसमें घुसते हैं। फायर प्रूफ है, बस यही फायदा है। तो सिगरेट इसे बुझा सकते हैं। और फायर प्रूफ क्यों बताता हूं? क्योंकि वहां आग लगती रहती है। ये नहीं कि एक बार आग लगी थी, लगती रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले दिन ही वो बोल रहा है, कह रहा चलो पहले ना आपको आग बुझाना सिखा देते हैं। मैं कहा आग बुझाना क्यों? कह रहे वो देखो उसका मुंह जल रहा है। आपकी इतनी बड़ी रिफाइनरी है 2000 एकड़ की, आपका फायर डिपार्टमेंट नहीं है? कह रहे हैं पर दूर बहुत। जब तक वो आते हैं आग बढ़ जाती है। वो आते हैं कहते हैं अब तो जली गए सारे। गुस्से में हम पे पानी फेंक के चले जाते हैं। देखा तो पास लाओ उन्हें यार। कह रहे लाए थे, एक बार प्लांट में आग लगी, वो भी जल गए। दिस इज ट्रू बाय द वे। पानीपत रिफाइनरी में हुआ था 90s में ही। उन्होंने ऐसे यूनिट बना रखे थे और बीच में फायर डिपार्टमेंट बना दिया कि यहाँ लेंगे, यहाँ बुझा देंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ बुझा देंगे। एक साथ फट गया सब, सब गए रहे, किसी को पता ही नहीं लगा। फिर वो कहा चलो अब आपको आपके बॉस से मिलवाएंगे, जिनका नाम है शरद भोले। नाम पे मत जाना उसके। ऑफिस में लेके गए, प्रॉपर ऑफिस था। मैं कहा ओ क्या बात है, मैं यहाँ आएंगे शरद सर? क्रिश आ रहे हैं वो, धीरे बोलो आप थोड़ा। मैं क्या हुआ, सरप्राइज दे रहे हैं क्या उन्हें? ये यहाँ छुप जाता हूँ, सोफे के बीच छुप जाता हूँ मैं, याद आ जाता हूँ। जैसे यहीं पूछ जाऊंगा न्यू ज्वाइनिंग। फिर आया वो शरद भोलू, आ गया, हेलो वेलकम केमिकल इंजीनियर्स वेलकम, कैसी लगी आप लोगों को रिफाइनरी? एक यहाँ से बच्चा बोल रहा है सर वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, मुंह पे कालख लगी हुई थी हमारे। कह रहा आप लोगों ने रिफाइनरी देखी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मैं कहा सर इस रिफाइनरी में छुट्टियां कितनी हैं? Like what? मैं कहा छुट्टियां सर, लीव्स, हॉलीडेज, संडे का भाई। वो कितनी मिलती है सर यहाँ पे? कह रहे 15 है सिक लीव, 15 है पेड लीव और 15 है कैजुअल लीव। मैं कैजुअल? कल चाहिए एक। कह रहे कल क्यों चाहिए? मैं कहा सवाल जवाब क्यों रहे, कैजुअल है भाई। कैजुअल रहो ना आप। ये होता है कैजुअल, छुट्टी चाहिए, लो छुट्टी यार। अरे क्या प्लान है मूवी का? मूवी देखता रहता है। ये होता है कैजुअल बिहेवियर। वो सीरियस हो रहे हैं कैजुअल लीव पे। तो कह रहे ऑलराइट अभिषेक, you can take a leave tomorrow, but I'm just letting you know that we don't encourage taking leaves. I got no problem. I don't need encouragement. I am very driven and motivated. तो
ऐसा लगा कि पहले दिन ही रिश्तों में खटास आ रही है। अगर आपको ऑफिस में स्ट्रेसफुल डे जाता है, आप सोचते हो फक इट, जो होना तो हो गया, ठीक है, बीयर और पीते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा वेंट आउट करेंगे, सही हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ, बाहर तलवंडी साबू है। उस एरिया की जो सबसे हैपनिंग जगह थी वो रिफाइनरी थी। लोग रिफाइनरी के बाहर थे चिल करने कि यहाँ आग लगेगी, उसकी रोशनी में कर लेंगे बातें थोड़ी। एक टाउनशिप दे रखी थी, उसी में रुकना था। मैं वहां पे रुका रहता था, कुछ मैं चुच्चू को फोन कर रहा हूँ, मैं इससे पूछता हूँ क्या कर रहा है, वो दिल्ली में है। मैं कहा और क्या हाल है, कह रहा क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं भाई, वो ना गुड़गांव में एक नई ब्रूरी खुली है, वहाँ जा रहे थे बियर पीने, एक लाइव गिग भी है, वो देखेंगे, फिर बियर पियेंगे, फिर पिज्जा खाएंगे। भाई नॉर्मल यार। भाई तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं बैठा हूँ यार। कह जा बाहर। मैं कहा मैं बाहर निकलने से मना किया हुआ है। वो कह रहे थे बाहर नशेड़ी घूम रहे, वो हाथ काट देते हैं। हाथ तो काट देते हैं, मैं नशेड़ी है, बच्चों काट देते हैं मुझे। दिस इज ट्रू। यहाँ नौकरी लगवाई थी, जब हम बाहर जाओ तो हाथ कट जाता है, अंदर जाओ तो मुंह जल जाता है। तो मैं वहां से बाहर नीचे थोड़ा जाने लग गया, तो वहां पे एक बंदा दिखा जो लोकल लग रहा था। मैं कहा इससे पूछते हैं यार, इसको पता होंगे कोई हिडन जेम्स। मैं उसको बुलाया, मैं कहा पाजी क्या नाम है आपका? कह रहा गिप्पी। तेरा? मैं कहा अभिषेक उपमन्यु। कह रहा बोल पन्नू। उपमन्यु ही नहीं बोला जा रहा है उससे, उसकी जीभ ही नहीं मुड़ती इतना पंजाब के अंदर है वो। मैं कहा पाजी मुझे पूछना था कि यहाँ कहीं लाइव गिग्स होते हैं? कह रहा है हेरोइन। मैं कहा नहीं पाजी लाइव गिग। कह रहा गांजा चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहिए पाजी, ठीक है चलो मिलता हूँ मैं। कह रहा रुक जा कोई जरूरी काम हो बता दियो। मैं कहा जैसे? अबॉर्शन कराना हो। मैं कैसी जगह है, गांजा और अबॉर्शन के मार्केट सेम है? एक ही आदमी दोनों बेच रहा है। ये चल रहा है तलवंडी साबू में, और रिफाइनरी के अंदर सिगरेट पीना भी अलाउड नहीं है। वो कह रहे थे फट जाएगी हमारी रिफाइनरी। 2000 एकड़ की रिफाइनरी है इनकी, फुट्टे से फट जाती है। तो वहां सिगरेट पीने के लिए बस में बैठ के आधा घंटा दूर जाना पड़ता था। मैं बस में बैठता था, आधा घंटा दूर गए, वहां सिगरेट पी, अब आधा घंटा वापस आने में लगता है यार। जब तक वापस पहुंचते हैं फिर मन कर जाता है सिगरेट पीने का। फिर गया मैं आधा घंटा, 3 दिन मैं वहां बसों में ही घूमता रहा। वो बस ड्राइवर ने चाबी दे दी, कह रहा आप रखो बस यार। पापा का फोन आया, कुछ सीखा? मैं बस चलानी आ गई है। अब यार ऑब्वियसली एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। सड़क भूले को इससे प्रॉब्लम हो गई। मुझे ऑफिस में बुला लिया उसने, बुलाया, कह इधर आओ, तुम्हारे ब्रेक्स बड़े लंबे हो गए। मैं कहा सर वो सिगरेट पीने बाहर जाना पड़ता है सर, मैं क्या करूँ, वरना तुम वो कह मत पियो सिगरेट। मैं कहा सर वो तो सर देखो धीरे धीरे छूटेगी तरह से, कैसे ही मतलब। कहे तुम्हें अकेले को कैसे टाइम लग रहा है, बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं। मैं कहा सर बाकी लोग तो चैनी खैनी खाते हैं। क्या तुम भी खाओ चैनी खैनी? ये कैसी नौकरी है? जो तुम्हारा सुट्टा छोड़ा के गुटखा शुरू कराना चाहते हैं? मैं कहा नहीं खानी सर मुझे चैनी खैनी। क्या ट्राई तो करो। मैं कहा लाओ यार। मैंने ली, वो पुड़िया सी होती यहाँ रख ली मैंने, आ गए, मजा आ गया।
मैं कहा शिट यार, शुरू हो गया मेरा तलवंडी बनना। पता लगा 2 महीने मैं नहीं ऊपर नहीं बोल पा रहा। तो ना मैं समझ गया कि यहाँ मेरा जैसे चलने नहीं वाला ज्यादा, तो मैं कहा यार क्या करें। मुझे याद है पर छुट्टियां भी तो पड़ी हैं, 45 छुट्टियां थी, मैंने पहले 90 दिन में ही ले ली। नेक काम में देरी क्या करनी है। और मेरी सारी छुट्टियां अप्रूव भी हुई, क्योंकि बाय चांस, जस्ट बाय लक, जो मेरा लीव अप्रूवर था वो एक अंग्रेज था। और तुम तो जानते हो अंग्रेज सेंसिटिव लोग हैं, वो हर बीमारी को सीरियसली लेते हैं। मैं फोन कर रहा हूँ, मैं सर आई कांट कम, आई हैव अ हेडेक। हेडेक, आई विल प्रे फॉर यू। कर ले यार, तो यार मैं तो घर में बियर खोल रहा हूँ अपनी यार। और ये इंडिया वाले शर्मा, मिश्रा, गुप्ता, इनको बोल दो सर हमें कैंसर है क्या, हमें भी ऑफिस आओ। सब कैंसर में ही काम करते हैं यहाँ। हम तो रिक्रूटिंग कैंसर वार्ड से करते हैं, आ जाओ। तो यार पहले 3 महीने तो मैंने निकाल लिए काफी मजे में, चंडीगढ़ में बड़ी पार्टी की, बहुत मजा आया। 3 महीने बाद जब मैं फाइनली प्लांट पे पहुंचा तो शरद भोले बैठा हुआ था वहां पे, और मेरे अंदर गुस्से ने मुझे अंकलों वाले टॉन्ट मार रहा है। मैं अंदर पहुंचा, कह रहा अरे आप किसके कदम पड़े, सदम रिफाइनरी लगा। मैं गुड मॉर्निंग सर, क्या काम करना है आज। कह रहा काम करना, आपको काम करोगे सर, आप हमें काम दो। मैं सुट्टा ले आओ जाओ। अरे शट अप, ट्रेनिंग टाइम साथ स्किप कर दिया, काम क्या करोगे तुम अब। मैं कहा तो सर फिर जाऊं मैं। कह रहे कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग हो जाएगी यूनिट 1 की, वो भी नहीं होगी। मैं कहा हो जाएगी। तो उसने कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग का काम दे दिया। उसमें होता क्या है बेसिकली, ऐसे कोई ऐसे पाइप जा रही है ना रिफाइनरी में, तो पाइप के एक एंड पे हवा डालने लग जाते हैं, और जो पाइप की ओपनिंग है वहां पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स चिपका देते हैं। अब हवा डालते रहोगे तो प्रेशर बनता रहेगा, एक पॉइंट के बाद इतना प्रेशर बन जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। और जब वो ब्लास्ट होता है तो एक टेम्परेरी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पाइप में जितनी भी गंदगी है वो कार्डबोर्ड से जाकर चिपक जाती है। अब मैं और आप बराबर केमिकल इंजीनियर थे। मुझे जितना आता मैंने सब सिखा दिया है। तुम अभी से रूम एग्जाम करो, सेम मार्क्स आएंगे। करेक्ट 51। अब यार थिंग इज कि जब ऐसे तुम कार्बन ब्लास्टिंग करते हो तो ब्लास्ट की आवाज आती है तार, तो मैंने सोचा यार एक आवाज में फील नहीं है, क्यों 10-12 पाइप एक साथ सेट करें और दिवाली की लड़की की तरह तार 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 तार। तो बस फिर मैंने पाइप सेट की, 3, 2, 1 गो। प्लांट में अलार्म बजने लग गया भैंस इसके बाद तुरंत ही। मैं कहा ये तो भैंसो क्या हो रहा है ये तो। फिर मैं देखा शरद भोले प्लांट में भागता हुआ आ रहा है। मैं को शिट इसको लग रहा है मेरा मिस हो गया। वहां आया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। मैं कहा टेंशन मत लो, दोबारा कर देंगे। अरे बैठो सर आप यार, ओए 20 पाइप लगा इस बार सर के लिए। Can I stop this right now? तुमने यहाँ पैनिक क्रिएट कर दिया। मैं कहा सर यहाँ तो जॉय और लाफ्टर चल रहा है। कह मेरे ऑफिस में चलो तुम तो अपने ऑफिस में ले गया मुझे। यार किससे पूछ के तुमने ऐसे कार्बन ब्लास्टिंग की। मैं कहा सर क्या फर्क पड़ता है सर, पाइप तो सारी क्लीन हो गई ना।
मैंने फर्क पड़ता है। इतने लाउड नॉइज से कोई ऑपरेटर स्कूप हो सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? ट्रेनिंग टाइम तुम यहाँ थे ही नहीं। 90 में से 45 दिन तुमने छुट्टियां ले ली, 10 वीकेंड ही थे, 6 पब्लिक हॉलिडेज थी, और जिन गिने चुने दिन तुम आए हो तुम बसों में घूमते रहते हो। तुम ट्रेनिंग करो पहले, कल से शाम को 5 बजे ऑपरेटर बैच की ट्रेनिंग है, उसमें बैठा करो 5 से 9। मैं सर 5 से 9 तो मैं प्लांट कब आऊंगा? क्या 9 बजे आओगे जो टाइम है? मैं कहा सर फिर तो 12 घंटे हो जाएंगे। कह रहे हैं कि आप बिजी हैं सर कहीं? मैं कहा सर मैं करूँगा क्या प्लांट पे आके जब सब तो मना है? क्या स्टेंसलिंग करो तुम, बस स्टेंसलिंग करोगे। स्टेंसलिंग तो और लो लेवल काम दिया है। उसमें क्या करते हैं, तुम्हें ब्लैक मार्कर पकड़ा देते हैं, जो होता है ना व्हाइट बोर्ड पकड़ाती है लो, और जो पाइप जा रही है ना उन पे बस हाथ से लिखना है कि कौन सी लिक्विड या गैस जा रही है, बस। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने आपका HCl, यही काम करना है बस। ये काम दिया केमिकल इंजीनियर को। ये तो मैं तीसरी में कर लेता मैं, तब तो मेरी राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं यही कर रहा हूँ रोज 8-8 घंटे 12-12 घंटे था HCl H2S सब सड़क भोले चूतिया है। मैं तो लिखता है पूरी रिफाइनरी में नीम का पत्ता कड़वा है। तो ऐसे 2 हफ्ते चलता रहा। 2 हफ्ते बाद ना एक दिन मैं ऐसे लिख रहा था, प्लांट में फिर से अलार्म पड़ने लग गया, पैं। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया इस बार भाई। मैं कहा पढ़ तो लिया मैंने क्या लिखा है। तब तक क्या हुआ, प्लांट में अनाउंसमेंट हुई, देयर हैज बीन अ नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू नॉट मूव, नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, प्लीज डू नॉट मूव। नैप्था एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है जो लीक होने लग गई थी। वो इतनी फ्लेमेबल है कि अगर यहाँ कहीं होती है और मैं ऐसे जूता भी ऐसे करता तो चांसेस हैं कि ब्लास्ट हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेती है। तो उन्होंने बोला कि तुम हिलना भी मत क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इमरजेंसी अनाउंस कर दी। मैं कहा शिट यार, तो यहाँ ना मर जाऊँ मैं यार, मेरी जिंदगी तलवंडी में खत्म हो जाएगी। नाउ द ओनली वे टू स्टॉप दैट लीकेज वाज कि कोई आदमी उस लीकेज के थ्रू जाए और वहां पे एक वॉल्व था उसको बंद कर दे। पर जो भी आदमी ये करेगा उसकी लाइफ का मेन रिस्क है, वो तो पक्का गया। तो मैं कहा मैं तो नहीं कर रही, मुझे कोई शौक नहीं फालतू हीरो बनने की, ठीक है। उन्होंने बोला था वहीं खड़ा रहो, मैं तो वो बात भी नहीं मान रहा था उनकी, मैं उसमें भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था ऐसे। तो मैं ऐसे चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तब तक हमने देखा उस लीकेज के थ्रू शरद भोले जा रहा है चलता हुआ। मैं कहा कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी लाइफ की टॉप 2 प्रॉब्लम रिफाइनरी और शरद भोले एक साथ जा सकती हैं, प्लीज करो। नहीं सुनी भगवान ने मेरी, उसने आके वॉल्व बंद किया, लीकेज सबसाइड हो गई। उन्होंने प्लांट बंद कर दिया 12 घंटे के लिए और बोला कि सारे इंजीनियर्स तुम सब ऑफिस में जाओ, भी बंद रहेगा 12 घंटे प्लांट। सब पहुंचे। जब शरद भोले ने प्लांट ऑफिस में एंट्री ली, पूरी रिफाइनरी उसके लिए तालियां मार रही है, धक धक धक, ऐसा अप्लॉज ब्रेक मिल रहा है उसको। रिफाइनरी ने उसके लिए ब्रेवरी अवार्ड अनाउंस कर दिया 10 लाख रुपए का। मेरे साल की सैलरी नहीं थी इतनी, बहुत गुस्सा चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठी, इंक्वायरी कमेटी का हमने सारी इंक्वायरी कर लिए, किसी ने गलत स्टेंसलिंग कर रखी थी। तो शरद भोले मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं ऑफिस में पहुंचा, मैं कहा सर मैं कम इन, अभिषेक दरवाजा बंद करो। तो तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया? मैं कही सर टेक्निकली उस अवार्ड में मेरा हिस्सा बनता है। क्या चुप कर, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बेवकूफ। लोगों की जान जा सकती थी, लोगों की, समझ में आ रहा है तुझे कुछ? ऊपर से यहाँ बकवास कर रहा है, डफर बेवकूफ कहीं का। मैं कहा सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, मैं जानबूझ के नहीं। क्या लैंग्वेज से आया तू? मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तुझे जैसा मैंने गधा नहीं देखा आज तक। मैं कहा सर मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और ऑपरेटर को भी एक बार चेक करा, ऑपरेटर को चेक करना था, ऑपरेटर की गलती हो गई है।
अबे तुम जैसे लोगों को रखते ही क्यों है? चले आते हैं जो शुगर कर ट्रेनिंग को निकाल नहीं सकते, वरना गांड पे लात मार के बाहर निकालते, 25 साल वाले लिस्ट पे कभी जॉब नहीं मिलती, चले आते हैं। मैं कहा सर प्लीज काम डाउन, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और मैं सॉरी बोल के एहसान करा, सॉरी बोल के मुझ पे हैं, चले आए तो बाप की सिफारिश से आए, बहन जो बाप भी चूतिया होगा ऐसे ही। क्या घूर क्या रहा है? निकल यहाँ से, एक पाइप चेक कर, और जब तक सारी पाइप ठीक रहती वापस से जाएगा तू, चले डरा बंद कर, निकल यहाँ से, चूती है। तो मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं पापा को फोन किया, मैं कहा पापा ये लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं। कह रहे बेटा इंसान इससे भी सीखता ही है। तुम्हें लग गया कि ये ज्यादा हो गया, मुझसे ये सब मेरे बस का है नहीं है, तो मैंने ना साथ दिल्ली की सारी कंपनीज में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। हर कंपनी में मैंने मैसेज भेज दिया, तू दे दे नौकरी, तू दे दे नौकरी, तू दे दे, तू तो दे दे यार। ब्यूटी पार्लर्स में अप्लाई कर दिया मैंने, मेरा तो पैशन ही थ्रेडिंग है, प्लीज दे दो यार। मैं तो पतंग के धागे से भी थ्रेडिंग ही करता था, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं करता था मुझे, लोग ऐसे अप्लाई करते थे, प्लीज स्टॉप बुलिंग अस। तो यही लाइफ हो गई। रोज मैं जाता था रिफाइनरी, वो स्टेंसिलिंग करता था, वापस आता था, 14 घंटे लगा के सोता था, यही पहना रहना सर। हर आई थिंक मैंने 1 महीने उतारा नहीं था, पहन के रखता था मैं, लिखता था, सोता था, ऐसे ना 1 महीना निकल गया, ऐसे डिप्रेशन सा आने लग गया ऑलमोस्ट। एक दिन मैं ऐसे लिख के वापस जा रहा था, तो टाउनशिप के अंदर पीछे से आवाज आई, ओ पन्नू, ओ पन्नू। अरे क्या हो गया, तेरी बुंजी क्यों फटी हुई है? मैं कहा यार मैं थोड़ा ऑफिस में थोड़ा वो रहता है, मैं अब तो उससे बाद में मिलता हूँ, ठीक है गिप्पी। कह रहा क्या हो गया बता। मैं कहा बाद में करता हूँ यार। कह रहा अरे भाई रुक जा, क्या हो गया? मैं कहा थोड़ा मूड खराब है। कह रहा मूड खराब है, ठीक कर देते हैं। मैं कैसे? कह रहा हेरोइन पड़ी है। मैं कहा नहीं करनी मुझे हेरोइन यार। कह रहा क्यों नहीं करनी? मैं क्योंकि वो हेरोइन है, इतना ही रीजन बहुत है नहीं करने के लिए। कह रहा अच्छा पूरा पंजाब पागल कर रहा है? मैं गिप्पी पूरा पंजाब नहीं कर रहा, कुछ लोग करते हैं, ठीक है, नशेड़ी कर रहा। कह रहा वही तो बोल रहा हूँ पन्नू मैं तुझे, नशेड़ी नहीं बनना यार, कभी कभी करना होता है। ये थोड़ी बात जो कहना सारा दिन करता रहे, देखा बैलेंस में कर सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ज्यादा तो यार तू गोभी खाएगा वो भी नुकसान करती। मैं कहा बात तो सही है तेरी। कह रहा भाई तो बोल रहा हूँ मैं तो यार, हम नौकरी वाले लोग हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है रोज नशे करने का। कभी किए कभी नहीं किए, मूड खराब है कर लिया, वैसे नहीं किया वैसे ही है। अच्छा कह रहा और सुन, नहीं अच्छी लगी ना मत करियो कल से। मैं कौन सा बस तेरे इंजेक्शन को सेड़ दूंगा। कह रहा चल मेरे साथ, अभी 10 बज रहे, मैं तुझे यहाँ 1 बजे तक वापस छोड़ जाऊंगा, कल करो। मैं कहा ठीक है चल। मुझे लेके गया एक जगह जंगल थी में, वहाँ पे हॉस्पिटल था जो बंद हो गया था, उसमें 3-4 लड़के बैठे थे, अभी सो रहे थे उठ रहे थे पता नहीं लग रहा। ठीक है सच में आधे नींद में ही थे वो। मैं कहा सो जाओ तुम लोग। लेके गया, उसने टुकड़ा लिया, चम्मच पे डाला, नीचे से लाइटर लगाया, लिक्विड खींचा इंजेक्शन। मैं कहा पहला शॉट है भाई। मैं कह रहा हूँ खुद करेगा। मैं कहा खुद मैं लेके भी करने लगा ही था, तब तक मुझे फोन आ गया। मैं कहा हेलो। कह रहा अभिषेक, इज दैट अभिषेक? मैं कहा यस। कह रहा अभिषेक आई एम अदिति कॉलिंग फ्रॉम इंटीग्रल ऑफिस दिल्ली, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? मैं कहा यस वेरी गुड टाइम। तो कह रही डिड यू अप्लाई फॉर पोजीशन ऑफ जूनियर एनालिस्ट इन अ कंपनी? मैं कहा यस आई डिड। मैं हो गया, मैं अभी आऊँ, आके जॉइन राइट नाउ। आई कैन जॉइन राइट नाउ, कैन आई कम प्लीज? कह रहे नो अभिषेक, सो टुमारो इज द इंटरव्यू राउंड एंड रिटन एन इंटरव्यू, योर रेज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट, वुड यू बी एबल टू मेक इट? मैं कहा यस, मैं तो अभी आ सकता हूँ। कह रही इट विल स्टार्ट एट 9 टुमारो। मैं कहा ओके आई एम कमिंग। Okay, just one last thing, Abhishek. So your current package is 6 lakhs per annum. However, we offer only 3 lakh per annum to a junior analyst. Would that be all right? मैं कहा दिन का 20 रुपए दे सकते हो आप मुझे? मुझे बस उतना चाहिए, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं ऑफिस के बाहर बैठा रहूंगा, ठीक है? बाय मैन, थैंक यू, सी यू मैन, सी यू। मैं कहा गिप्पी मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम आ गया। अबॉर्शन? मैं कहा नहीं यार, और भी जरूरी काम होता है दुनिया में।
मैं तुरंत बस में बैठा, बठिंडा चला गया और दिल्ली चला गया और वहाँ जाके मैंने इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यूज मैंने बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ, इतना नहीं बोलना चाहिए। मुझे सच में आज तक लगता है मेरे लाइफ में कुछ बुरा होगा ना इसलिए होगा क्योंकि उस इंटरव्यू में इतने झूठ बोले थे। अभिषेक, व्हाट्स योर बिगेस्ट वीकनेस? मैं काम खत्म की मेरा नींद ही नहीं आती क्या? वाह अभिषेक वाह, ये झूठ बोल के मैं हायर तो जाता हूँ, 2-3 महीने बाद कंपनी को पता लगता है क्या चूतिया काटा है इसने हमारा। ये 1.5 लाख की तो कॉफी पी गया हमारी ये। कि जेब से चीनी के पैकेट निकल रहे हैं, क्या है ये सब? सारे इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यू के बाद मैं ऑफिस के बाहर खड़ा था, एचआर वाली बाहर आई, उसने कहा अभिषेक, so our company has decided to make you an offer. Congratulations. I'll send you all the details of the email. मैं कहा थैंक यू। मैं तुरंत चुच्चू को फोन किया, मैं कहा भाई नौकरी लग गई, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। कह रहा अरे क्या बात बताइए भाई, इसी खुशी में दारू पी के उल्टी करके उल्टी पी जाऊंगा मैं। नौकरी लग गया, अब एक ही काम रह गया था, बदला। मैं वापस गया बठिंडा, जाते ही रिजाइन कर दिया। 1 महीने का नोटिस पीरियड था, पूरा सर्व किया, कुछ नहीं बोला। लास्ट जिस दिन में जाना था, मैं शरद भोले के ऑफिस में गया। मैं कहा सर मैं जा रहा हूँ। कहा ठीक है जाओ। मैं कहा सच बोलना था आपको। कहा हाँ बोलो। कहा सर ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ये विश नहीं करता कि उस दिन नैप्था लीकेज में आप मर गए होते। कह रहे क्या बकवास कर रहा है? मैं कहा बीच में नहीं बोला जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो जो मार्कर दिया था ना मुझे लिखने के लिए, उसे तेरे माथे पे चूतिया लिख दूंगा मैं। और उससे भी तेरी शक्ल इंप्रूव ही हो। क्या दिखा रहा है? औकात दिखा रहा है? मैं कहा दिखा रहा हूँ औकात, जो करना है कर ले। और जाके एक सेंसिंग चेक कर लियो, तेरी जन्म कुंडली लिख दी मैंने हर एक पे। क्या निकल जाए? मैं कहा जा रहा हूँ तो थूक घटिया ऑफिस में, डब्बे में थूक लेके आऊँ गिराने के लिए ले। क्या निकल जाए? मैं कहा जा रहा हूँ चूतिया सिक्योरिटी और बैंक, चाहे पेपर वेट था वो भी गिरा दिया मैं, हट बैंक। चला गया बाहर में, बहुत मजा आया, आज तक प्राउड हूँ मैं उस पर। मैं छोड़ो ये बठिंडा और ये तलवंडी और ये सब लाइफ ही खराब है। तो मैं दिल्ली चला गया, वहाँ मैंने कंपनी ज्वाइन की। पहले दिन ही मजा आने लग गया। उनकी ऐसे बंदे की एचआर की आवाज़ सुन के ही मुझे ऐसे ना नहाए धोए, फॉर्मल्स, एसी, स्माइल। फर्स्ट डे एचआर आ रहा है, हेलो अभिषेक, माय नेम इज आदित्य। हेलो हेलो अभिषेक, just want to let you know today will be a light day. I love light days. Those are my favorite days. Can I come? I'll show you around the office. मुझे ऑफिस दिखाने लगा। अभिषेक, this is our game room. You know, there's a football table, there's a pool table. मैं कहा game room है? अच्छा, बस हो गया लग रहा है। कह रहा so this balcony is the smoking area. मैं कहा यही? यहाँ तुम लिटरली अंदर कश लेके बाहर धुआं छोड़ सकते हो, मतलब। अरे बहुत सही है तो। क्या do you have any questions about our company? मैं कहा what's your leave system like? क्या Abhishek, we don't have a leave system. We trust our employees. So whenever you want to take a leave, just take a leave. मैं रोने लग गया वहां पे। मैं कहा आपको मैं सैलरी दूंगा यार। जो कंपनी है क्लब है कोई है? मैंने बोला ठीक है। उसने बैठाया, कह रहा है अभिषेक, we have everything. Now all we need is a reference letter from a previous boss. तो इसीलिए मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू हैड अ गुड टाइम।
थैंक यू फॉर कमिंग। फोटो खींच रहे हो? खींच लो यार, कोई बात नहीं, अब खत्म हो गया शो। Thanks for coming, guys. I hope this was worth your time and money. Thanks a lot. Have a good night. Bye bye. जैसा कि हमने वीडियो देख लिया, बहुत मजा आया वीडियो देख के, बहुत मजे की कॉमेडी किया आज अभिषेक ने, और मुझे तो सारी की सारी इसके एंड तक पसंद आया, सारे जोक मुझे इसके पसंद आए। आपको क्या अच्छा लगा, आप भी कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल, वीडियो देखी, वीडियो बहुत जबरदस्त है। इसमें एनर्जी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, एनर्जी क्यों नहीं है, बताओ ना। जोश, एनर्जी। अभिषेक मन्नू की वीडियो आपने देखी है, जिसको हम वो बोलते हैं ना मन्नू ए मन्नू। वीडियो बहुत जबरदस्त थी, फुल हैवी वीडियो, फुल फनी वीडियो, बहुत अच्छे जोक थे। 40 मिनट की वीडियो थी, क्या करते, क्या क्या याद रखते, उसको देख रहे थे बस। बहुत जबरदस्त, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया हमें वीडियो देख के, और बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस पे रिव्यू करूं तो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुबह तक 25,000 लाइक आने चाहिए, है ना? हाँ इंशाल्लाह 25,000 सब्सक्राइब आने चाहिए। अगर आप लोग मुनव्वर, अभिषेक और वो अगर आप लोग इन दोनों से प्यार करते हो तो तो VIP सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ आना चाहिए, फिर हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे। बोलो। बस मैं नहीं अब कुछ बोल रही थी, हम सब बहुत मेरी सारा वीडियो लेके आएंगे, बहुत बोलो सारा ना। वीडियो, बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। अब हम नॉन स्टॉप वीडियोस आएंगे नॉन स्टॉप इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में अगली वीडियो में। अगली वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, देख लेना आप लोग जाके। ओके, अल्लाह जल्दी हाफिज। Voy, voy, voy.